क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जो घटना घट गई उसे क्या नाम दिया जाए। इतना होनहार, बुद्धिजीवी, समझदार व्यक्ति राजकुमार जी सुसाइड। इतना अच्छा हीरो, हैंडसम पर्सन जो है आज सुसाइड कर लिया। आए दिन कोई न कोई घटना घटते रह रहा है। किस पर इल्ज़ाम लगाया जाए, क्या कहा जाए, ये आत्महत्या है या हत्या है, कौन रूप दिया जाए। बहुत ही दुख की बात है कि पटना बिहार का रहने वाला ये कलाकार इतना ब्रिलियंट था, इतना टैलेंटेड था, जिनकी कई सारी फिल्में हमने देखी है। एक समझिए, एक टेलीविज़न सीरियल से सीधा बॉलीवुड पर्दे पर पहुंचा था ये लड़का। महज 34 साल की उम्र में ये घटना घट गई। मन मेरा ही नहीं, आपका भी, सभी का बहुत ही द्रवित हो गया है, इमोशनल हो गया है कि क्या किया जाए, ये क्यों हो रहा है। एक जवान आदमी, एक स्टार आदमी जो न परिचय का मोहताज था, न काम की कमी थी, न पैसों की कमी थी, भगवान जाने। कहने में तो आ रहा है कि डिप्रेशन में 6 महीना से चल रहे थे सुशांत सिंह राजपूत जी। 3 जून को इंस्टाग्राम पे अपनी मम्मी के साथ फ़ोटो भी डाले थे। बिहार पटना में उनका जन्म हुआ था। रहने वाले वो पूर्णिया के थे, एक ज़िला है पूर्णिया। आप लोगों का कमेंट शायद नहीं आ रहा है जी। पूर्णिया के रहने वाले हैं और देखिए ये ऐसा हादसा हो गया, जबकि वो फेसबुक इसी साल हमने जनवरी में उनका जन्मदिन भी पोस्ट किया था। उनका जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ था और आज ये घटना घट गई। महज 34 साल का उम्र है। उनकी हमने फिल्म देखी थी केदारनाथ, जो वहाँ पे जो हादसा हुआ था उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी केदारनाथ करके, वो भी हम लोग देखे थे। छिछोरे उनकी फिल्म हम देखे थे। MS धोनी, पीके में इतना अच्छा रोल था उनका, सरफराज करके नाम था शायद। सर ये तो हत्या लग रहा है, क्या बात है। हमारे माइंड में भी राजकुमार जी यही बात आ रही है, क्योंकि जो उनका जो फोटो लिया गया, जो फेसबुक पे वायरल हो रहा है, उसमें गले पे अक्सर फांसी लगाने पर यहाँ जो है ना, यहाँ चिन्ह होता है, वो यहाँ चिन्ह है, पट्टी ऐसे, और ब्लड का भी घाव जैसा निशान लग रहा है। भगवान जाने, देखिए अब तो डॉक्टर, अब रिपोर्ट पोस्टमार्टम होने गया है, क्या रिपोर्ट आता है। डिप्रेशन में तो थे ही, तकलीफ था कुछ ना कुछ, क्योंकि 27 दिसंबर 2019 के बाद वो फेसबुक भी नहीं चलाए थे। आज 6 महीना से फेसबुक भी टच नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे लास्ट उनका 3 जून को वो मम्मी के साथ फ़ोटो डाले थे और लिखे हैं इंग्लिश में कि आई है फॉल इन टीयर्स, कुछ लिखे हुए हैं कि आंखों से आंसू गिर रहा है। और अमृता को बहुत दुख हुआ मामा जी सुन के। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। हर आदमी डिप्रेशन में है। कल मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, रात में सर में तेल उल लगाया और डिस्टर्बेंस के चलते हमने, बाल बड़े बड़े हो गए थे,
बर्दाश्त हो नहीं रहा था, सैलून खुला नहीं था, मैंने बाल हटवा लिए। बाल हटवाने से भी थोड़ी सी मन को सुकून मिलता है, थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। आज भी सुबह से मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, क्योंकि जैसे फेसबुक खोला जा रहा है ना, इतने लोग मर रहे हैं। आज दिल्ली में कोरोना का जो हाल है, आज मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अरविंद केजरीवाल और भी कई नेतागण और अमित शाह जी का एक खास बैठक हुआ, 11 बजे मीटिंग हुई कि क्या किया जाए, लॉकडाउन किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि लॉकडाउन खोलने के चलते दिल्ली में आज 2167 लोग संक्रमित हुए हैं 24 घंटा में। कभी कभी मुंबई से भी आगे निकल जा रहा है। मुंबई में तो है ही, परेशान तो हम लोग हैं, रोज नए आए दिन। कल एक संत थे, उनका निधन हो गया। कल मुंबई में 4 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। आज 11,957 लोग संक्रमित हुए हैं। 11,957 लोग 24 घंटा में, और 311 लोग शायद मर गए हैं। तो ये कहर तो अलग है। बीच बीच में सुबह में, जैसे सुभाष जी हमारे मित्र हैं जो रामनगर हरिनगर में रहते हैं, चंपारण में, उन्होंने फ़ोन किया। हम लोग खाना भी तुरंत का खाए थे। ये बात है लगभग 12 बजे की, 12 लगभग 1 बजे उनका फ़ोन है कि ऐसे ऐसे। हम कर रहे बाप, देखे सब बड़ा मन, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, जो एकदम मैंने लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक होनहार लड़का, सुंदर, स्मार्ट, मेहनती, सब कुछ उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। लेकिन ये क्या बात हुई है, अभी तक तो आत्महत्या ही चल रहा है। अब देखिए आता है रिपोर्ट, क्या लेके आता है, क्या गुल खिलाता है। जबकि 6 दिन पहले सर 2020 में बहुत दुखद घटनाएं हो रही है। सही बात है राजकुमार जी। 8 जून को इनका मैनेजर जो थी लड़की, शायद वहीं पे 14वीं मंजिल से कूद के जान दे दी थी। 6 दिन पहले, उसका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ शायद। और आज 10:30 में ये जूस पिए हैं। इनका नौकर जो था, 3 नौकर रहते थे घर में इनके। 2020 नॉट बेटर फॉर ह्यूमन, एकदम सही बात है। मानव जाति के लिए 2020 एकदम, क्योंकि इसका अंक जो है ना, इसका अंक 13 हो रहा है। 13 अंक बहुत खराब है। 13 अंक 2020 224, मतलब 4 13 का काउंटिंग 4 होता है। 13 मतलब 3 1 4, और ये भी है 2 2 4। ये साल जैसे चढ़ा, हमको बड़ी चिंता थी। 2019 साल सबके लिए बहुत अच्छा था, और भगवान करे 2021 भी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आगे ये इसका 4 अंक है ना, ये माइंड को खटकते रहता है। और नज़र के सामने देखिए कैसे कैसे क्या हुआ। ये कुछ उनका फ़ोटो फेसबुक पे डाल के, लोग ऐसा फ़ोटो नहीं डालना चाहिए, लोगों ने डाल दिया है। डाल दिया तो डाल दिया, क्योंकि गले पे जो निशान है ना, वो आत्महत्या जैसा नहीं दिख रहा है, और निशान भी उतना नहीं होता है, लाल बाहर की तरह नहीं दिखेगा। जो देखने में लग रहा है कि थोड़ा घाव की तरह भी हुआ है। अब तो कहा कुछ भी नहीं जा सकता जब तक पोस्टमार्टम का। 10:30 में वो जूस पी रहे थे, हाथ में एक जूस का गिलास था। उनका नौकर देखा, उसके बाद वो चला गया। क्यों? वो डुप्लेक्स उनका घर जो था बांद्रा में, डुप्लेक्स था। डुप्लेक्स मतलब होता है ऊपर वाला मंजिल और नीचे वाला मंजिल में आने जाने का रास्ता होता है, वो एक ही आदमी का होता है। डुप्लेक्स बोलते हैं शायद यहाँ पे। इनके साथ उस घर में 3 नौकर रहते थे, और 4 लोग, ये मित्र जो है ना, ये 4 लोग रहते थे। 10:30 में था, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया, और 11 बजे, 11 साढ़े 11 12 बजे तक कोई उधर से सुगबुगाहट नहीं पता चली। तो नौकर आके
दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा बंद था। फिर एक आध लोगों को बोला, वो लोग भी आए, दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं खुला। फिर शायद चाबी खोलने वाले को बुलाया गया कि वो खोले, पता नहीं वो खोले कि तब तक पुलिस आई कि बुलाया गया कि उनकी बहन भी यहीं रहती हैं, उनके जीजा जी रहते हैं मुंबई में ही कहीं, उन लोगों से बात होती रहती थी। रात 11 बजे किसी मित्र को फ़ोन किए थे, लेकिन वो रिसीव नहीं किया। फ़ोन डिटेल ये है, पुलिस आई है, और पुलिस जब आई देखी दरवाज़ा खोला गया तो पंखे से लटके हुए थे, क्रीम कलर का, हरा कलर का, हरा नहीं है, हरा तो बता रहे थे मीडिया वाले, लेकिन देखने में लग रहा है क्रीम कलर का, एक बेडशीट जैसा सिल्कन का दिख रहा है, और वहीं लगाए उतारा नीचे। इसके बाद एम्बुलेंस से ऊपर अस्पताल में गए, वहाँ से बगल में ही है, पोस्टमार्टम के लिए। अभी तक तो हो गया होगा, अब रिपोर्ट देखिए कब तक आ रहा है, शायद आ गया होगा। तो ये बड़ा दुखदाई है, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक तो यूपी बिहार का कलाकार कोई जल्दी बॉलीवुड में हीरो बनता नहीं है आजकल। ये कैसे इतना होनहार व्यक्ति मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचा था। पीके में सरफराज जो पाकिस्तान में रहता है, रोल किए थे, बहुत बढ़िया रोल। और MS धोनी में धोनी का रोल खुद किए थे ये। धोनी के साथ कई एक्सरसाइज करते हुए इनके ट्विटर पे वीडियो भी है, फेसबुक पे। बॉडी के प्रति बहुत संजीदगी, बहुत एहतियात कर बरतते थे ये, बड़ा एक्सरसाइज हर प्रकार का। और क्रिकेट भी वाकई वे खेलते भी थे। धोनी का रोल करना भी टफ काम था, उनके साथ मिलके कई चीज़ सीखे उनसे। लेकिन अचानक ये चला जाना, पूरे बॉलीवुड तड़प रहा है। अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, सारे कलाकार, अरे ये क्या किया तुमने, ये क्यों हो गया, सब ट्वीट कर रहे हैं, रो रहे हैं। अरे लड़का ही इतना अच्छा लड़का, ये कैसे ये कर लिया, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। पूरा देश में लगता है कि मातम छाया हुआ है। कोई कर क्या सकता है। कोरोना अपना कहर बरपाया है हर जगह, और वाकई लाजमी है, हर आदमी डिप्रेशन में आ सकता है। ये जो कोरोना जो कर रहा है ना, क्योंकि जिधर जाइए चर्चाएं, न्यूज़ खोलिए, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, ट्विटर पर जाइए, इसी का जिक्र हो रहा है। यहाँ इतने पॉजिटिव मिले, ये हो रहा है, दिन रात बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो संख्या बढ़ रही है, मौतें बढ़ रही है। तो ये माइंड पर जो है ना, वैश्विक, ये पूरा विश्व जब संकट में है ना, तो लाजमी है कि दिमाग पर प्रेशर बनेगा हर आदमी इसमें। अच्छा, कल मैं डिस्टर्ब था, तो आज सुबह में मैं कई अपने गांव वालों से मैं जानबूझ के बात किया, जिससे मैं कभी बात नहीं करता हूँ। 20-20 मिनट मैं कई लोगों से बात किया और विचारों का आदान प्रदान किया, हाल बताया, वहाँ का हाल जाना, तो थोड़ा सा सुकून मिला। नहा धोआ के फ्रेश हुआ। गणपत जी भोजपुरिया राजा कह रहे 2020 सबके लिए विनाश है, साबित हो रहा है। अपना ख्याल रखना है। देखिए, अपना ख्याल रखना है, साबित हो रहा है सर जी। लेकिन ख्याल रखना है अपना, दूसरा उपाय कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोरोना से बचना है और अपना ख्याल रखना है। और ये आत्महत्या शब्द जो है ना, अभी 2 दिन पहले मैं इस पर जिक्र किया था कि ये क्यों हो रहा है हमारे देश में या कहीं भी। बहुत सारे कलाकार आत्महत्या से मर गए, या आए दिन ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है। ये बहुत, मतलब कि ये घातक रोग है। हमारे पिताजी, अगर हमारा बस चले तो कोई ऐसा मुहिम चलाया जाता कि ये आत्महत्या नहीं होता, ये एकदम खराब है, ये नहीं होना चाहिए।
परेशानी को शेयर भी तो किया जा सकता है। हमारे पिताजी जिंदगी भर ये कहते रह गए कि सांप काटने से लोग मर जा रहा है, ये अकाल मृत्यु जो हो रहा है इस पर रोक लगाया जाए, कोई इसका विकल्प ढूंढा जाए, कोई दवा ढूंढा जाए कि सांप काटने से लोगों की जो मौत होती है वो ना हो। लेकिन आज भी हो जाती है। ये कहते रह गए, सोचते रह गए और वो खुद चले गए, रास्ता नहीं निकला। हमारे माइंड में ये बात बार बार आ रही है कि आत्महत्या जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। आत्महत्या जो करता है वो बुजदिल नहीं होता है, ये बात जानिए, वो कायर नहीं होता है होता है बहुत ज़्यादा बहादुर। वो खुद डरता है आत्महत्या से, लेकिन ईश्वर जाने प्रकृति कैसी विपरीत परिस्थिति लाकर खड़ी कर देती है कि उसे लगता है कि यही एक रास्ता है। छिछोरे फिल्म में इन्होंने ही शायद फिल्म में ऐसा काम किया है कि आत्महत्या ही समस्या का समाधान नहीं है, इसके अलावा भी जिंदगी है और भी जिया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आज देखिए कई लोग का जन्मदिन था। किरण खेर, अनुपम खेर की जो पत्नी है, उनका आज जन्मदिन है। आज पीयूष गोयल जी का जन्मदिन है। आज बिरला जो है मंगलम कुमार मंगलम बिरला, उनका जन्मदिन है। कई लोग का आज यहाँ के मनसे के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे जी, आज उनका जन्मदिन है। मैं सब सुबह में जन्मदिन का वो विश किया, फेसबुक पे शेयर किया और तुरंत ये घटना देखिए क्या रंग लाया। आदित्य राजा का असहनीय पीड़ा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सुन के हम लोग खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं। चाहे कितना भी डिस्टर्ब कोई हो, लेकिन ये कदम उठाना आप ज़्यादा है तो घर से चल जाइए, तीर्थ धाम घूमने चले जाइए, अपने रिलेटिव के यहाँ चले जाइए, अपने रिलेटिव से बात कर लीजिए जिनसे आपकी अच्छी बनती हो, जो आपके अच्छे मित्र हो। अपने चाहने वालों से बात कीजिए, अपने ऑडियंस से बात कीजिए, उससे आपको एनर्जी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि लाजमी है, टेंशन में सभी होते हैं। जब दुनिया ही संकट में है तो उसका प्रभाव तो मस्तिष्क पे पड़ेगा ही। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आत्महत्या कर लें। चिंता का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री, देश के सभी लोग चिंतित हैं, चिंतन कर रहे हैं कि क्या किया जाए। चिंता को जो है ना, चिंतन में कन्वर्ट कर देना है और रास्ता निकालना है। रास्ता होता है हर चीज़ का। मर जाना विकल्प नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी जिंदगियां हैं। आपको देखकर भी कोई जीता है। इसलिए ऐसा कदम मैं पूरी दुनिया से, पूरे देशवासियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में हो, आप ये कदम मत उठाइएगा। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है ईश्वर के नज़र में भी, सामाजिक तौर पे भी, धार्मिक तौर पे भी, पारिवारिक स्तर पे भी। इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। आपसे कैसी कैसी उम्मीदें हैं। आप मर जाते हैं, पता लगेगा कि आपके चलते 4 आदमी मर गया, तो क्या करेंगे? इसका पाप आपको लगेगा। इसलिए कोई भी डिप्रेशन हो, मैं कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी और बहुत बड़ा समझदार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हमारी बात अगर आपके समझ में आ रही है, और मुझे ऐसा विश्वास है, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आत्महत्या करने वाला आदमी अगर एक बार हमसे बात कर ले, आत्महत्या तो मैं नहीं होने दूंगा। बातों में भी शक्ति होती है, एक बार बात करने से कुछ नहीं जाता है। समय दीजिए, मरना ही चाहते हैं ना, समय दीजिए, रास्ता निकल जाएगा। मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मरना ही विकल्प नहीं है। मर के क्या साबित हो सकता है? मर जाएंगे, क्या हो गया? इसलिए ये काम कदापि जिंदगी में किसी भी विपरीत परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो, आप, हमारा नंबर इस फेसबुक पे लिखा हुआ है, एक बार हमको फोन जरूर कर लीजिएगा। भगवान का नाम लेके कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा।
हम आपसे आके मिल सकते हैं, अगल बगल में होंगे या आपको बुलाएंगे हम कि आप ऐसा कदम मत उठाइए, ये ठीक नहीं है। ये आज ऐसी प्रवृत्ति मानसिकता बनी हुई है, कल ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि तरंगे जो है ना चलती रहती है। ग्रह नक्षत्र जो है ना वो सूरज दिन रात आगे पीछे चल रहा है, गर्मी हो रही है तो ठंडी हो रही है, सुबह हो रही है तो शाम हो रही है। इसलिए वो जो दौर जो आपको प्रेरित कर रहा है ना कि मर जाना ही ठीक है, ये कुछ पल के लिए होता है, ये फिर हट जाएगा। आप कभी सोचिए कि मरना कितना खतरनाक है, कितना बुरा चीज है। मरने के बाद क्या, कुछ नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट चांस जीवन है ये। मर गए खत्म, कुछ नहीं। अरे सब जिंदगी में है, आप जी कर देखिए कितना आनंद है। मरने में क्या है, क्या हो गया, मर गए। मरने के बाद देखिए क्या हो रहा है, पुलिस आएगी, लोग जमा होंगे, मीडिया में चर्चाएं होगी, एम्बुलेंस आएगा, पोस्टमार्टम होगा, दाह संस्कार होगा, काम खत्म हो गया। ये तो होना ही एक दिन, लेकिन जिस दिन होना है उस दिन हो, जानबूझ के इसका समय हम ना लाएं। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए आप। और अब तो मर ही गए सुशांत जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उनके पिताजी पटना में बार बार बेहोश हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। कल वो पटना से मुंबई आएंगे और मुंबई से इनका शव जो है पटना जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान की गली गली, युवा से लेकर बच्चे, आदित्य राजा लिख रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान की गली गली से लेकर बच्चे तक सभी गलियों में मातम छाया हुआ है। और साथ ही सभी सोशल मीडिया से लेकर फेसबुक पर लाइन लगी हुई है, चारों तरफ सुशांत सिंह राजपूत लिख रहे हैं। कितनी दुखद बात है, क्या हो गया। मन बहुत व्यथित है। सुबह से हम लोग खाना खाया, जैसे न्यूज सुने, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं क्या होगा। ऐसे कैसे जिया जा सकता है। अब वो तो है नहीं सामने की, कोई उनको बताए भाई दुनिया में एक एक लोग, ऐसे लोग हैं, धुरंधर लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, धार्मिक विचार के हैं, सारा रास्ता निकल जाता है। भगवान करे कि आत्महत्या हो कि हत्या हो, ये तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भगवान के करने जो हुआ होगा वो हुआ होगा। अब देखिए रिपोर्ट क्या आता है, ऐसा ना कि किसी ने इनकी हत्या कर दी हो, बहुत बवाल हो जाएगा। क्योंकि दिख रहा है, जो जो चिन्ह दिख रहा है गले में, वो हत्या जैसा दिख रहा है। लेकिन अपने से कुछ कहना ठीक नहीं है जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता है। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिए। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक सुशांत सिंह राजपूत को शोक वेदना महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री तक शोक व्यक्त किए हैं। बॉलीवुड के सारे कलाकार, सोनू सूद से लेके सब लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये क्यों हो गया। एक अच्छा सुंदर स्मार्ट हैंडसम हीरो, जिसको काम की भी कमी नहीं थी, मात्र 34 साल की उम्र में इतना नाम कमा लिया था जो कोई जीवन भर में नहीं कमा सकता है। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में थी उनके पास, अभी कई फिल्में बन रही थी, लेकिन देखिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ऐसी शक्ति दे कि आगे से कोई ऐसा कदम ना उठाए। ये बहुत गलत कदम है। हे प्रभु, आप भीख भले मंगवा दीजिए, किसी से मजदूरी करवा, लेकिन आत्महत्या मत करवा। कोई ना कोई प्रेरणा देके उसे डाइवर्ट कर दीजिए, किसी का फोन उस समय करवा दीजिए, किसी को ऐसा प्रेरित कर दीजिए कि उसी क्षण कोई फोन कर दे या कोई घर पे आ जाए। बचा लीजिए इन आत्महत्या करने वालों को, ये बहुत खराब है। चलिए ठीक है, ईश्वर आप सबका कल्याण करे और कोरोना से देश को मुक्त करें। है ईश्वर जी, थैंक यू। ठीक है, अपना ख्याल रखिए सब लोग, फिर मिलते रहेंगे हम लोग। धन्यवाद। शुभ हो, जय हो।